हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रीजा जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 36 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर आपका 37 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तभी कबीर का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर कबीर एक बार अपने फ़ोन की ओर देखता है, फिर श्रेया की तरफ देखता है, जो अभी भी मज़े से उसके ऐप्स को छू रही थी और ऐसा करते उसे वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन बना रही थी। कबीर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपना फ़ोन उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर कबीर बोलता है, ठीक है। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर देता है। श्रेया को कबीर के फेस को देखती है, जो अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। श्रेया फिर कबीर से पूछती है, क्या हुआ हब्बी? कबीर बोला, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें घर जाना है। फिर श्रेया का जवाब सुने बिना खुद उठ के वॉशरूम चला जाता है। श्रेया वहाँ देखती रहती है जहाँ कबीर गया था। फिर वो भी जल्दी से रेडी होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब कबीर वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि श्रेया बेड पर बैठकर मस्त अपना फ़ोन चला रही है। कबीर के आते ही श्रेया जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है और एकदम आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठ जाती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बड़ा मासूम इस दुनिया पे कोई हो ही नहीं सकता। कभी उसे इस तरह की एक्टिंग करते देख घूर के देखता है पर कुछ कहता नहीं और बिना कुछ बोले अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है। फिर फ़ोन कर करके एक बार श्रेया का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। श्रेया पहले ऐसी नहीं थी। जब से वो शादी करके आई थी वो बहुत चुपचाप रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी, कबीर की हर छोटी से छोटी बात मानती थी। श्रेया ने कभी अपना बचपन ठीक से जिया ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि नखरे करना किससे कहते हैं। उसने बचपन से ही इतना कुछ देख लिया था कि उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। पर कबीर के साथ रहते रहते उसकी इतनी केयर करता देख श्रेया की अब आदत बदल गई थी और वो बच्चों की तरह खेलते कूदते रहती थी, कबीर के साथ मस्ती मजाक करती थी। कभी भी उसे कुछ नहीं कहता था। वो जो करती थी उसे करने देता था, क्योंकि उसे पता था कि श्रेया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। वो अब चाहता था कि श्रेया को वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है, इसलिए श्रेया दिन पर दिन शरारती होती जा रही थी। कबीर के मॉम डैड भी श्रेया को बहुत पसंद करते थे, उसे एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करते थे। उनके कोई बेटी नहीं थी। उन्हें हमेशा ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक बेटी हो और पर उनके दो बेटे थे। कबीर का एक छोटा भाई था जो अभी बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था। उसे अभी कबीर के शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। कबीर ने बात उसे बताने से मना कर दिया था। कबीर को पता था कि अगर उसके भाई को इस बारे में पता चलेगा वो तुरंत इंडिया वापस आ जाएगा और कबीर ऐसा कुछ नहीं चाहता था। और वैसे कबीर के भाई का व्यक्तित्व कबीर से एकदम अलग था। जहाँ कबीर हरदम सीरियस रहने वाला था, वहीं उसका भाई बहुत हंसमुख है। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अपने भाई के डर से उसे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। वहीं कबीर के मॉम डैड को श्रेया के रूप में एक प्यारी सी बेटी मिल गई थी। इस श्रेया के रूप में एक प्यारी सी बेटी मिल गई थी, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार देखकर श्रेया को भी बहुत अच्छा लगता था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले में एक आदमी और औरत ज़मीन पर बैठे हुए थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया है। उनके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। तभी दरवाज़ा खुला और दो लोग अंदर आए। कबीर सीधा जाकर किसी राजा की तरह सोफे पे बैठ गया। वहीं कबीर का असिस्टेंट कबीर के पीछे खड़ा हो गया। कबीर के आने के माहौल एकदम बदल गया था। कबीर के पास एक भयानक और आ रहा था, जिससे सबको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं वो आदमी और औरत कबीर को देखकर डर गए थे और वो दोनों एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर औरत ने थोड़ा हिम्मत करते हुए बोला, कबीर जी आप। पर उससे आगे वो औरत कुछ बोल पाती। कबीर जो अब तक अपनी आंखें बंद करके बैठा था, अपनी आंख खोलकर अपने लाल आंखों से उसे घूरने लगा। उसे इस तरह घूरने से वो औरत दो कदम पीछे हो गई। वो आदमी औरत और कोई नहीं, श्रेया के नकली मम्मी पापा थे, जो इतने सालों से श्रेया के पेरेंट होने का नाटक कर रहे थे। किसी ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे और बोला था कि श्रेया को वहाँ से कहीं दूर ले जाएं। उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं और वैसे भी उन्हें पैसों से मतलब था, इसलिए फिर वो लोग श्रेया को लेकर सूरत आ गए थे। वहाँ एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। वो लोग श्रेया के सामने बहुत गरीब होने का नाटक किया करते, जिससे श्रेया को उनके लिए बहुत बुरा लगता, लेकिन इसलिए वो उनकी हर बात मानती थी। वैसे भी उनके लिए वो उसके मम्मी पापा थे।
वो लोग तो ये भी नहीं चाहते थे कि श्रेया पढ़े लिखे, पर श्रेया पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वो हर साल टॉप करती थी, इसलिए उसके स्कूल की तरफ से हर साल स्कॉलरशिप मिलता था, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उन लोगों ने श्रेया को स्कूल के अलावा कहीं भी जाने नहीं दिया था और ना ही कोई फ़ोन दिया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि श्रेया को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए श्रेया को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। श्रेया को नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, इसलिए वो सृष्टि को भी नहीं पहचान पाई थी। वो लोग पैसों के लिए इतने अंधे हो गए थे कि वो लोग श्रेया को बेचना चाहते थे। वैसे भी वो उनकी सगी बेटी तो थी ही नहीं, पर पता नहीं कभी कहाँ से बीच में आ गया और उनका सारा प्लान ख़राब हो गया। कबीर श्रेया को असली पहचान के बारे में जानता था, वो नहीं चाहता था किसी को भी श्रेया की असली पहचान के बारे में पता चले, क्योंकि उससे श्रेया की जान को खतरा हो सकता था और वो श्रेया को कुछ होने नहीं दे सकता था। तभी पूरे हॉल में एक रूह कांप देने वाली आवाज़ गूंज गई। जब सबने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो सबकी सांस गले में ही अटक गई, पर कबीर अभी भी वैसे का वैसा ही बैठा था, चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वहाँ पे एक टाइगर था जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे चलकर नीचे आने लगा और सब ने को अपना भयानक आंखों से देख रहा था, जैसे कि वो सबको स्कैन कर रहा हो। फिर वो चलकर कबीर के पास गया और उसके पैरों के पास बैठ गया। कबीर ने जब देखा तो वो उसके सर पे हाथ फेरने लगा। ये कबीर का सबसे वफादार पेट मार्क है। बचपन से ही वो कबीर के साथ था। ये सिर्फ कबीर का इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करता है। जब भी इसे लगता था कि कोई इंसान कबीर के लिए खतरा हो सकता है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता था और उसे बेरहमी से मार देता था। फिर कबीर ने मार्क को कुछ इशारा किया। मार्क अपने मालिक का इशारा समझकर मार्क ने अपनी खतरनाक आंखों से उन दोनों को घूरने लगा। मार्क को इस तरह से खुद पे यूं घूरता देख वो दोनों कांपने लगे। तभी मार्क ने दहाड़ने की आवाज़ आई और बिना एक वक्त गवाए माँ उन दोनों पर कूद गया और पूरे हाल में माँ की दहाड़ने की आवाज़ और उन दोनों की दर्द से कहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और पूरा हाल खून से लथपथ हो गया था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सांस भी ले सके। फिर कबीर उठा और बोला, ये सब साफ कर दो। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सब लोगों ने एक राहत की सांस ली और फिर उन दोनों लाशों को तरफ देखा और उनकी हालत देख के सबकी अपना थूक निकल लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 37 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 38 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर 38। रात की 10 बजे कबीर की कार बंगले में आगे रुकी। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और कबीर कार से बाहर निकला और सीधे अंदर चला गया। अंदर जाकर कबीर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंच कबीर ने देखा कि उसकी क्यूट सी वाइफ एकदम बच्चों की तरह सो रही है। ये देख के उसके फेस के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पे चली गई, जिसे देख के उसके एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। कबीर की नज़र श्रेया के बगल में सो रही टेडी पे चली गई। वो टेडी श्रेया के जितना ही बड़ा था और श्रेया ने उसे कस के गले लगा के सो रही थी। पहले तो कबीर का इस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसके अपने क्यूट वॉइस पे देखने में था। कबीर चलकर बेड के पास गया और श्रेया से उस टेडी को छीन कर अलग कर दिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। गहरी नींद के होने के कारण श्रेया की नींद टूटी नहीं। फिर कबीर उस टेडी की जगह श्रेया को गले लगा लिया और श्रेया के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे श्रेया का टेडी को गले लगा लेकर सोने वाला सीन याद आने लगा और ये याद आते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर बिना एक कॉल गवाए वो तुरंत श्रेया के ऊपर आ गया और बहुत ही रूडली किस करने लगा। वहीं श्रेया जो अब तक बड़े आराम सो रही थी, वो कबीर के इस तरह से किस करने से कस मसाने लगी, पर कबीर पर इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो श्रेया को उसी तरह किस करना जारी रखा। वहीं श्रेया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पूरा निकल जाएगा।
फिर वो धीरे-धीरे अपनी आँख खोलने लगी। आँख खोलते ही उसे कबीर का हैंडसम चेहरा उसके बहुत नज़दीक दिखाई दिया। उसने देखा कि कबीर उसे अपनी आँखें बंद करके किस कर रहा है। उसके इस तरह किस करने से श्रेया को अब अपने होठों में दर्द होने लगा था। श्रेया कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। श्रेया के इस तरह करने से कबीर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने श्रेया के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बेड पर पुश किया और श्रेया को किस करता रहा। आधे घंटे बाद जब कबीर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया तो उसने श्रेया को किस करना बंद कर दिया। जब आँख खोलकर कबीर ने श्रेया को देखा तो पाया रोने की वजह से श्रेया की आंखें सूज गई थी, उसकी नाक लाल हो गई थी, वो इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। फिर कबीर उसे गले लगा लिया। श्रेया भी अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया और धीरे-धीरे सबकने लगी। कबीर के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, वो बस धीरे-धीरे उसकी पीठ पे हाथ फेर रहा था, जिससे श्रेया थोड़ा शांत हो रही थी। और कबीर से शिकायत करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, देखिए आपकी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए कबीर ने अपने सूजे ये बोलते हुए वो कबीर को अपने सूजे हुए होठ दिखाने लगी। श्रेया की ऐसे बच्चों वाली शिकायत सुनकर कबीर को बहुत हंसी आ रही थी और उसके फेस को देख के ये पता ही नहीं चल सकता था कि क्या है। तो कबीर बोला, अच्छा मेरी वाइफ को दर्द हो रहा है। ये बोल कबीर ने श्रेया को सूजे होठ को किस किया। उसकी इस हरकत से श्रेया को गुस्सा और बढ़ गया और अपना मुंह फुला लिया। कबीर ने जब देखा श्रेया के फूले हुए गालों को देखा तो उसकी पिंच करते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब श्रेया ने सुना तो वो बोली, आपकी नहीं तो किसकी गलती है। श्रेया की ये बात सुनकर कबीर श्रेया को इस तरह देखने लगा जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। फिर कबीर ने झटके से श्रेया को अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो सीधा कबीर के सीने से जा लगी। श्रेया को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। उसने कबीर को देखा पर कबीर को देखते ही श्रेया का डर गई और जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। कबीर की आंखें इस समय एकदम लाल हो रखी थीं। कबीर ने कस के श्रेया को पकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रेया को दर्द होने लगा था, पर उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कबीर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था उस टेडी को गले लगा के सोने के लिए। कबीर के इस तरह बोलने से श्रेया ने अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में और छुपा लिया। कबीर बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम मेरे अलावा किसी को भी गले लगाओ। ये सुनकर श्रेया से बोली, हब्बी पर वो तो एक टेडी है ना। श्रेया के इस तरह बोलने से कबीर ने घूर कर उसको देखा और बोला, मैंने बोला किसी को, मतलब टेडी को भी नहीं। उसके इस तरह से कहने पर से श्रेया का मुंह लटक गया क्योंकि वो टेडी बहुत पसंद था, पर वो कबीर को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने नहीं कुछ कहा। कबीर ने श्रेया के लटके हुए चेहरे को देखा पर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे श्रेया का किसी के भी गले लगाना पसंद नहीं था, चाहे वो टेडी ही क्यों ना हो। वो नहीं जानता था कि जब वो श्रेया के लिए इतना पॉजिटिव हो गया, उसे पता था कि अगर किसी ने श्रेया को चोट पहुंचाना तो दूर, उसके बारे में बुरा सोचा भी तो उसका इस धरती पे आखिरी दिन होगा। फिर कबीर ने श्रेया को खींच के अपने ऊपर कर लिया। श्रेया भी बिना कुछ बोले कबीर को कस के पकड़ ली और अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। ये देख के कबीर के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो धीरे-धीरे श्रेया के बालों को हाथ फेरने लगा। इस समय कबीर के चेहरे पे एक सुकून था। उसे ये सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रेया के पास ही मिलता था। कबीर को इंसोम्निया था। वो हफ्ते में सिर्फ़ 2 ही दिन सो पाता था, वो भी सिर्फ़ 2 या 3 घंटों के लिए। इसलिए वो पूरा दिन बहुत चिड़चिड़ा रहता था, जिससे उसके आस-पास के लोग बहुत डरते रहते थे। जब से श्रेया उसकी लाइफ़ में आई थी, वो बिना किसी दिक्कत के उसे नींद आ जाती थी, जिससे आजकल उसका मूड अच्छा रहने लगा था और वैसे भी श्रेया को देखकर उसका मूड पहले ही अच्छा हो जाया करता था। कबीर ने श्रेया के माथे पे छोटी सी किस की और उसे गले लगा के सो गया। दूसरे दिन जब श्रेया की आँख खुली तो उसे कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देख के श्रेया खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि कबीर ऑफिस चला गया है और अब वो अपनी क्यूट से टेडी के गले लगा के रह सकती है और उसके साथ खेल सकती है। श्रेया को बचपन से ही टेडीज़ बहुत पसंद थे, पर जब भी वो अपनी मम्मी को दिलाने को बोलती थी तो वो मना कर देती, और अब जब वो कबीर के साथ रहती थी और कभी उसे वो हर चीज़ ला कर देता था जो उसे पसंद थी, इसलिए उसने अपने लिए बटलर से भी बोलकर ये टेडी मंगवाया था। वो इसके साथ रोज़ खेला करती थी।
पर कबीर के आने से पहले इसे छुपा देती थी। पर पता नहीं कैसे कल उसे नींद आ गई और कबीर ने उसे देख लिया। ये याद आते ही वो फिर से उदास हो गई और बोली, पता नहीं मेरा डैडी कहाँ होगा। लेकिन तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कि श्रेया ने जैसे ही उस आवाज़ की दिशा में देखा, उसकी चीख निकल गई, और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 38 38 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 38 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।